और आपको पता है कि यार मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, लोअर मिडिल क्लास का, मुझसे कोई प्रेम नहीं करेगा। पूरी इकोनॉमी गाय को माता इसीलिए कहा गया। तारीफ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। लिख लो पहला पॉइंट कि जब भी आपको किसी ताकतवर आदमी के पास जाना, अपने से ताकतवर, तो उसके हितों की पूर्ति की बात कहनी। इंटरेस्ट पता चल गया कि तुमको बेटा चाहिए क्या जिंदगी में। जिससे भी मिलो और तुम्हें उससे काम है तो पता करो कि इसको क्या चाहिए। क्योंकि स्त्रियां आमतौर पर अपने घर को लेकर ज्यादा चिंतित होती है, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, तो व्यवहार कुशलता थोड़ी सी उनमें कम हो जाती है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो जाता है, मैं का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, इससे बाहर वो बहुत कम निकल पाते। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि घरों में इस बात की बड़ी लड़ाई चलती है। भाई हस्बैंड ने सोचा कि अपने माँ बाप को कुछ पैसे भिजवा दे, अपने छोटे भाई को कुछ पैसे भिजवा दे, किसी की मदद कर दे। औरतें रेस्ट्रिक्ट कर देती, इसलिए नहीं कि वो दुश्मन है, कहती पहले अपना देख लो। जब अपने देखने से ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो फिर किसी को भी भिजवा दो। विजन है ही नहीं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, 3 देश एक साथ पैदा हुए। भारत को पता था E = E, इकोनॉमी = एम्पायर। तो अगर साम्राज्य बनना है तो पहले अर्थव्यवस्था मजबूत करो। तो देखो भारत के 5 ईयर प्लान्स। चीन के पास एक बहुत दूरदर्शी नेता है माओ जेडोंग, कि सामंतवाद खत्म करो, नहीं तो ये पूंजीवाद को कभी बढ़ने ही नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान के पास दूरदर्शिता नहीं है, फायदा होते ही हमला कर दे रहा है। और आज आप देखो पाकिस्तान की स्थिति क्या है। चाइना एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। हम तीनों पैदा हुए एक जैसे थे, गरीब, भिखमंगे, परेशान। और आज चीन एक वैश्विक ताकत। जैसे आप अपना ही जीवन देख लो, आप युवा हो, 20 साल आपकी उम्र है, और आपको पता है कि यार मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, लोअर मिडिल क्लास का, मुझसे कोई प्रेम नहीं करेगा, मुझसे कोई संबंध बनाने की इच्छा नहीं रखेगा। आपको पता है कि आप EWS सेक्शन से आते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, किसी तरह आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर इस समय आप प्रेम की आकांक्षा कर रहे हो, अगर इस समय आप सम्मान की आकांक्षा कर रहे हो, अगर इस समय आप रिश्तों की आकांक्षा कर रहे हो, तो आप मूर्ख हो। यही है दूरदर्शिता का काम। बहुसंख्यक लोगों के साथ एक रेगुलर प्रक्रिया बनती जा रही है कि उनको रात में नींद नहीं आ रही है। मतलब ये एक इतनी खतरनाक प्रक्रिया बनती जा रही है कि लोगों को रात में नींद ही नहीं आ रही। अच्छा, जब रात में नींद नहीं आएगी तो सुबह नींद खुलना अस्वाभाविक है, वो खुलेगी ही नहीं। ओवर थिंकिंग एक बढ़ता हुआ भस्मासुर, बढ़ता हुआ, और सिर्फ एक ही दवा है, ध्यान। जिंदगी रूपी चुनौती से निपटने के लिए आपको अगर कोई शक्ति काम आएगी वो है ध्यान। बाकी कोई आपको बचा नहीं सकता है। पढ़ने का मतलब ये है ना कि मनन होना चाहिए। पढ़ाई बिना मनन के नपुंसक है। नपुंसकता मतलब जिसमें कोई शक्ति ना हो कुछ सृजन करने की। नपुंसकता शब्द का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति सेक्स नहीं कर पा रहा ना। सेक्स का मूल उद्देश्य क्या है? सृजन, निर्माण। तो पढ़ाई के साथ अगर मनन जुड़ा नहीं हुआ है तो वो नपुंसक है, फिर तो वो रटंत विद्या हो गई। मतलब, और रटंत विद्या की कोई कीमत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। जब भी कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी से मिलता है ना, तो अपनी शान बघारता है। ये जो मूर्ति देख रहे हो ना कमरे में, 6000 रुपए की है। जो कॉपर का नाव देख रहे हो, 80,000 रुपए का है। अब जो आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है, अर्ध गुलामी की अवस्था में है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? तारीफ। तारीफ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। लिख लो पहला पॉइंट कि किसी को भी प्रसन्न करना है, जो कि आमतौर पर लोग करते ही करते हैं। इस वस्त्र का सहारा लेते हैं। जब अपने से ताकतवर व्यक्ति के घर जाते हैं तो कहते हैं सर आपका गार्डन बहुत अच्छा। यहीं से शुरुआत करनी होती है कि सामने वाले को थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए। एक पार्टी का कार्यकर्ता नेताजी के घर जाता है तो सबसे पहले यही किया, सर डिफेंडर लिया है सर। मतलब आप तो बैठते हैं तो एकदम शेर जैसी लुक आती है। किसी भी व्यक्ति से मिलो, उसकी पहले तारीफ कर दो, आधा पिघल जाए। किसी पुरुष से अगर तुमने कह दिया, स्कूल में, कॉलेज में बड़े प्रयोग किए होंगे तुमने ऐसे, अरे भाई बड़ी यार तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुरंत क्यूरियोसिटी आदमी की बढ़ जाती है। अच्छा क्या तो चाय पियोगे? हमने बड़ा इस चीज का सहारा लिया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। जैसे ही सामने वाले लड़के से तुमने कहा कि फला लड़की तुमको पूछ रही थी, तुरंत बन मक्खन मंगवाए, बन मक्खन नहीं, अरे मंगवाते, बन मक्खन खाओ यार, बैठो। और क्या कह रही थी? पुरुष को अगर ये बता दिया जाए कि स्त्री उसकी तारीफ कर रही है, पहला नशा तो चढ़ ही चुका था। आपको पता है किस व्यक्ति से क्या कहना है। कुछ लोग बात ही करना नहीं जानते। किसी घर गए, मकान देखे, छत बहुत नीची है, हम तो यहाँ रह जाए तो 3 दिन में बिना ऑक्सीजन के मर जाए, आप लोग कैसे रहते हो? सामने वाले कलेजा फट गया। आपसे क्या लेना देना है बे? आधे घंटे के लिए आए, अभी चले जाओगे। और ये
ग्रीन पेंट किसने कह दिया था? मुल्लों जैसा लग रहा है पाकिस्तान आए हैं। लो हो गया, खत्म। और फिर ऐसे लोग पता क्या कहते हैं? कहते भैया हम तो सच बोलते हैं, हम लल्लो चप्पो नहीं कर पाते। भैया तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम 24 कैरेट मूर्ख हो। व्यवहारिक बुद्धि इंसान के जीवन की बहुसंख्यक चुनौतियों का अंत करती है। व्यवहारिक बुद्धि। हर वो व्यक्ति जो ग्रामीण अंचल में पढ़ा बढ़ा है, जैसे मेरा खुद का एक सपना है कि यार एक गाय होनी चाहिए घर में। भारत में हर वो व्यक्ति जो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा रहा है, उसका सपना रहा ही है कि उसके घर में एक गाय होनी चाहिए। अब भारत में जो कृषि है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि की एक खासियत है, वो पीरियोडिकल इनकम देती है। मतलब समय समय महीने वाइज, जैसे कोई आदमी ऑफिस में काम कर रहा है उसको हर महीने तनख्वाह मिल रही है, ऐसा कृषि में बिल्कुल नहीं। पीरियोडिकल इनकम। मार्च का महीने आने वाला है, अब गेहूं की फसल तैयार हो रही है, मटर की फसल तैयार हो रही है, आलू की फसल तैयार हो रही है, सारी फसलें तैयार हो रही हैं और मार्च के महीने में किसान की आमदनी होगी। फिर वो अप्रैल मई 2 महीने खाली रहेगा। इधर मार्च में होली मना लेगा, रिश्तेदारों के यहाँ घूम आएगा, साली वाली से मिलाएगा और सब कर लेगा वो। फिर वो 2 महीने अगली तैयारी करेगा, मार्च अप्रैल मई में के बाद मानसून शुरू हो जाएगा और फिर समय होगा धान का, राइस का। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुसंख्यक लोग यहाँ कृषक हैं। अब उन कृषक के जीवन में गाय का एक बड़ा रोल है। पूरी इकोनॉमी, गाय को माता इसीलिए कहा गया क्योंकि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था गाय के कंधों पे खड़ी है। आज ट्रैक्टर है ना, 2000 साल पहले इस कृषि अर्थव्यवस्था की जो नींव थी वो गाय थी, क्योंकि बैल के द्वारा ही जुताई हो सकती है। 12 इंच का लोहे का फाल जब धरती के अंदर जाता है, उसे सिर्फ बैल खींच सकता है। पूरी कृषि अर्थव्यवस्था गाय पे टिकी हुई थी। उसके बैल खेत जोतेंगे, उसका गोबर खाद की भूमिका अदा करेगा। तो मेहंदी लगाने वालों को देखो, उनके शरीर में थोड़ी सी नाजुकता आ ही जाती है क्योंकि महिलाओं के साथ रहते हैं। चूड़ी पहनाने वालों को देखो, फिर तुम कसाई को देखो, एक चूड़ी पहनाने वाला, एक मेहंदी लगाने वाला, एक कसाई। हो सकता है तीनों ही एक धर्म के हो, लेकिन तीनों के व्यवहार में बड़ा अंतर हो। क्यों? क्योंकि व्यवसाय का चरित्र। कितनी चीजें आपको समझ में आई। पहले आप क्या करते थे? पढ़ लिए, बाकी भाड़ में गया, कुछ सीखे कि नहीं सीखे, कुछ समझे कि नहीं समझे ना। मनन करना अति अनिवार्य है। आप इस चीज से बच रहे हैं, इसीलिए तो आप बार बार रील देख रहे हैं। पढ़ाई बिना मनन के नपुंसक हो जाती है, कुछ नहीं देती। फिर इंसान के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। कैसे वो अपने व्यवहारिक बुद्धि से किसी भी ताकतवर व्यक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है? पहला उसकी तारीफ कर दिया, उसके चरित्र का उत्थान करवा दिया कि भाई औरतें तुम्हारी तारीफ करती हैं। फिर उसकी आवश्यकता की पूर्ति की बात कर दी कि नेताजी वोट चाहिए, 27 का चुनाव जीतना चाहते हो, चलो ये प्रस्ताव दिया, प्रदेश का सारा युवा तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा। नेताजी एक शीशी डाबर तेल लेकर खड़े, भैया सर में लगा दे। जब आप किसी के पास जाके उल्टी सीधी बातें करते हो, भैया हमको बहुत प्रेम करते हो, भागो यहाँ से। 50 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति प्रेम से बड़ी नफरत करता है। 20 साल से ऊपर कोई व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन 50 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति प्रेम शब्द से बहुत नफरत करने लगता है। इसलिए जब 20-22 की उम्र में आप किसी नेता के पास, मंत्री के पास, IAS अधिकारी के पास जाते हो, जब आप उससे कहते हो भैया हमको बहुत चाहते हैं, उसकी पहली इच्छा ये होती है कि जूता निकाल कर 10 जूता तुम्हारे मुंह पे मार दे। कि जब भी आपको किसी ताकतवर आदमी के पास जाना, अपने से ताकतवर, तो उसके हितों की पूर्ति की बात कहनी है। और ज्यादा हित पूर्ति दिखा दी आपने और उसको लग गया कि आदमी मेरे काम कर देगा, कहेगा यार इनोवा खड़ी है, ले जाओ। हाई क्रॉस आई थी 6 महीना पहले। कल रात में यार तुम्हारी भाभी बोली कि गुड्डू आएंगे, बाइक पे चलते हैं तो ऐसा करना, गुड्डू दे देना। तो हमें भी लगा कि यार गुड्डू ऐसे जाएंगे, चलेंगे, ले जाओ यार तुम हाई क्रॉस चलाओ। ये है शिक्षा का महत्व। इंटरेस्ट पता चल गया कि तुमको बेटा चाहिए क्या जिंदगी में। जिससे भी मिलो और तुम्हें उससे काम है तो पता करो कि इसको क्या चाहिए। किसी से भी रिश्ता बनाना है, उसका हित पता करो और उसके हितों की पूर्ति करो, रिश्ता अपने आप बन जाएगा। पहला कदम तारीफ करना है कि भाई आपके जैसा घर नहीं थे। याद दिलाएं सीन पंचायत की, जब प्रधान जी और सचिव प्रहलाद चा, विकास, जब ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर, सांसद के घर जाते हैं और वो अपने हाथ में अपना मुर्गा लिए होता, कैसे उसके मुर्गे की तारीफ करते हैं सब कि तो शेर जैसन मुर्गा बा। मुर्गा भी कभी शेर हो सकता है, मुर्गा भी कभी शेर हो सकता है। इसी को आम भाषा में स्कीम देना कहते हैं। कुछ लोग मिलते हैं ना, तुरंत आपको स्कीम देते हैं कि अरे नागालैंड में यार एक चीफ सेक्रेटरी है, बहुत शानदार आदमी है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो कह रहा था यार ओझा सर को एक टेंडर दिला देते हैं नागालैंड में, है 8-10 करोड़ का टेंडर। तो मैं तुरंत पूछता हूँ कि क्या चाहिए बे? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे बता दो क्या चाहिए? नहीं फॉर्च्यूनर देते, ससुराल जानी है। ये है पढ़ाई।